नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे गीतांजलि कैंसर सेंटर में ऑन्को सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आज आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर के कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनको कि मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनकी हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारणों में से एक आता है एक्सरसाइज। फिज़िकल इनएक्टिविटी या एक्सरसाइज को ना करना एक खुद में एक रिस्क फैक्टर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को किसी भी फीमेल में या मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्मोनल जो पिल्स होती हैं, जो कि कई सारी बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी मिलती हैं, या मेनोपॉज के बाद में कई लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि ये दवाइयाँ कैजुअली या अपने मर्ज़ी के हिसाब से ना लें, स्पेशली अगर ये दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम तक ली जा रही हैं, पर्टिकुलरली बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि ओवर द काउंटर या इजीली अवेलेबल रहती हैं। अगर आप लंबे टाइम तक ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो सलाह रहेगी कि आप डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ये दवाइयाँ कंटिन्यू करें। अगले इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आज की सोसाइटी में इतनी कॉमन हो गई है, और अल्कोहल ब्रेस्ट कैंसर के अलावा बाकी बीमारियों को भी न्योता दे सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अल्कोहल इंटेक को कम से कम रखें और हो सके तो बंद भी करें। उसके बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक सोशल इशू भी है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना या बच्चे को दूध पिलाना। जो लेडीज़, जो फीमेल्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों में जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई अगर करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। कुछ अलग फैक्टर्स हैं जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, उनमें भी एक ये हम कर सकते हैं कि अगर सपोज़ फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर था, तो हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स, अगर आप में भी वो म्यूटेशन या जेनेटिक डिफेक्ट मिलता है तो कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट का रिस्क कम किया जा सकता है। तो वो भी एक तरह से मॉडिफाइबल नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें हम प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। बीइंग एन ऑन्को सर्जन, एक और एस्पेक्ट मैं यहाँ टच करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा फियर है कि सीए ब्रेस्ट या कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर किसी पेशेंट को अगर हो जाता है तो ब्रेस्ट को पूरा निकालना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, यानी कि पूरा ब्रेस्ट ना निकालते हुए केवल ट्यूमर निकालकर भी उसका ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूरी ब्रेस्ट निकालना और ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना, इन दोनों ट्रीटमेंट्स के सर्वाइवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको, वो कैंडिडेट्स होते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए, फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि उनका ब्रेस्ट कंजर्व किया जाए। इकलौता एक यही कारण होता है कि उनके दिमाग में फियर रहता है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम पूरा नहीं निकालेंगे तो वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जबकि सर्वाइवल में दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इन सब बातों के साथ में एंड में मैं यही मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डाइट, वेट, ये सब चीज़ें हम हेल्दी रेंज में रखें। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, हार्मोनल पिल्स अगर हम ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क हमारा कम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई भी गांठ ब्रेस्ट में हमको फील होती है या पता चलती है तो जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर की सलाह लें।